नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं थॉर का 35th एंड फाइनल इशू। तो यार अब तक आपने देखा कि थॉर जेन फॉस्टर के साथ मिलकर ये ढूंढने निकलता है कि हेला को किसने किडनैप किया है, लेकिन तभी थॉर को पता चलता है कि वो डूम ही था जिसने हेला को किडनैप किया था। और फिर थॉर और जेन डूम के यहाँ आ जाते हैं हेला को आजाद करने। तभी थॉर डूम को रोकने के लिए टाइम स्टॉर्म से जाता है जहाँ थॉर को थैनोस मिलता है जो टाइम ट्रेवल करके उस समय में आया था, क्योंकि वहां पर ब्लैक स्टोन ऑफ डेथ बनाया जा रहा था। लेकिन तभी थैनोस देखता है कि वहां पर कोई ब्लैक स्टोन नहीं था बल्कि एक छोटी बच्ची थी जो कोई और नहीं बल्कि हेला है। तभी थॉर बेबी हेला को लेकर किसी और समय में जाता है जहां हेला अपने पिता लोकी से मिलती है। अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत पास्ट में होती है जहां पर हम थॉर और लोकी को योतिना में देखते हैं जहां पर फ्रॉस्ट डेन की पार्टी चल रही थी। तभी हमें थॉर की आवाज सुनाई देती है जो लॉसर से कहता है ये सब एक शर्त से शुरू हुआ था। मैं और लोकी यहाँ आए थे योतिनम के किंग के पास और हमारा एक स्लिपनिर था यानी कि ओडिन का हॉर्स। वहाँ के राजा को स्लिपनिर पसंद आया इसलिए हमने उसे वो हॉर्स दे दिया और बदले में एक चाकू ले लिया। ये सुनते ही लौसा थॉर से कहती है कि आपने डैड का हॉर्स उन्हें दे दिया, वो भी चाकू के बदले, आप ये कैसे कर सकते हो। जिस पर थॉर लौसा से कहता है कि मेरी बात पूरी होने दो, वो चाकू कोई साधारण चाकू नहीं है, उसे लाइट एल्फ्स ने निफलैंड की गहराई में बनाया था और इसीलिए हम यहाँ आए थे। ये लोकी का प्लान था कि हम यहाँ के किंग को चैलेंज करेंगे। तभी हम देखते हैं कि लोकी ने वहाँ के किंग को चैलेंज कर दिया था। तभी ये तय हुआ कि योतिनम का राजा अपनी तरफ से एक ओपोनेंट थॉर को देगा और लोकी की तरफ से एक ओपोनेंट योतिनम के राजा से लड़ेगा। और तब हम देखते हैं कि थॉर के ओपोनेंट के लिए ईगल को भेजा गया था। तभी थॉर और उस ईगल में बैटल शुरू हो जाती है। तभी थॉर कहता है कि हमने घंटों तक लड़ाई की लेकिन अंत में मैंने उस ईगल को हरा दिया। तभी हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर से उस ईगल को बेहोश कर देता है। तभी हेला थॉर से पूछती है कि लोकी की तरफ से कौन भेजा गया था और तब हम देखते हैं कि लोकी ने एक मोयरा नाम के स्पाइडर को भेजा था। तभी योतिनम का राजा लोकी से कहता है कि मैं इस छोटे से चीज से लड़ूंगा। यह कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो किंग आगे बढ़ता है उस स्पाइडर को रोकने के लिए, लेकिन उल्टा वो स्पाइडर उस किंग को वेब्स में बांध देता है। तभी थॉर कहता है कि ये लोकी ने भेजा हुआ स्पाइडर है जिसके अनेकों नाम है और इस स्पाइडर का एक और नाम है और वो है फेथ। और आज उस स्पाइडर ने साबित कर दिया कि योतिनम का राजा भी इस फेथ से भाग नहीं सकता है। फिर हम प्रेजेंट में लाइटफेरा देखते हैं जहाँ पर जेन की मदद के लिए रूना नाम की वैल्करी आ चुकी थी और उसके साथ और भी वैल्करीज थे। तभी बाकी वैल्करीज उस नीडॉक को रोकने लगते हैं और तब रूना हेला के पास आती है और हेला से पूछती है कि तुम्हें किसने कैद किया था। जिस पर हेला कहती है कि वो डूम था जिसने मुझे कैद किया था, लेकिन डूम मेरा शिकार है। जिस पर रूना हेला से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम डूम को रोको, हम जाके नीडॉक को रोकते हैं। यहाँ टाइम स्टॉर्म में ओडिन जेन से कहता है कि एक समय था जब मैं हेवंस के साथ एक होना चाहता था, मैं ये हमेशा के लिए मौत चाहता था, लेकिन फिर तुम लोगों ने मेरे लिए फ्यूनरल रखा और वो बहुत सुंदर था और बस मैं यही चाहता था। पर जब मैंने मेरे बच्चों की बातें सुन ली लाइफ, बैटल और वॉर को लेकर, तो मैं सोचने लगा कि इन लोगों ने कभी खुशी महसूस नहीं की है। तभी जेन ओडिन से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि थॉर जब यंग था तब वो कैसा था। जिस पर ओडिन कहता है कि थॉर जब यंग था तब वो बहुत ही दुष्ट और शूरवीर था, लेकिन जो भी था वो लोकी से कम ही था। यहाँ पास्ट में हम देखते हैं कि योतिनम के जाइंट्स को पता चल चुका था कि लोकी ने उनके साथ छल किया है, इसलिए वे जाइंट्स लोकी को बांध देते हैं। तभी थॉर कहता है कि मैं वहाँ अकेला ही था और मैं वहाँ से जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं लोकी के लिए वापस आ गया और उन सारे फ्रॉस्ट जाइंट से घंटों तक लड़ा और जीत भी गया, लेकिन फिर मैंने देखा कि लोकी वहाँ से गायब हो चुका था। ये बात मुझे तब समझ में नहीं आई, लेकिन आज मुझे समझ में आ रही है।
क्योंकि वो हम लोग ही थे जो लोकी को ले आए थे। जब उस समय का थॉर फ्रॉस्ट जायंट से लड़ रहा था तब हम ही लोकी को अपने साथ ले गए थे। तभी लौसा कहती है कि लोकी आ रहा है और तब लोकी फ्रॉस्ट जायंट की स्वॉर्ड लेकर भाग रहा था। तब ये देखकर प्रेजेंट वाला थॉर कहता है कि ये लोकी कितना कमीना है, पास्ट वाले थॉर को वही छोड़कर भाग निकला है। तभी लोकी प्रेजेंट वाले थॉर के सामने आता है और थॉर को देखकर हैरान रह जाता है और तब थॉर से पूछता है कि ये कैसी जादू है, जिस पर थॉर कहता है कि ये कोई जादू नहीं है। तभी लोकी थॉर से कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, जिस पर थॉर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ लोकी। जिस पर लोकी कहता है कि तुम्हें याद है जब बाल्डर एक लड़की के पीछे था उसका चेहरा देखने, और जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा तो जो चेहरा उस लड़की का था वही तुम्हारा चेहरा है, बस उसके चेहरे पर बाल नहीं थे। जिस पर थॉर लोकी से कहता है कि मजाक अच्छा था, लेकिन वो लड़की ब्राजील थी और वो बाल्डर के साथ नहीं बोडिल के साथ थी और वो अच्छी औरत थी। तभी लोकी थॉर से कहता है कि तुम अलग लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम किंग बन गए हो, कहीं तुम किसी और टाइम से तो नहीं हो। लेकिन तभी थॉर लोकी को रोकता है और कहता है कि लोकी अपनी बेटी से मिलो। और तब लोकी हेला को देखता है और हेला लोकी को। यहाँ डूम का असल में डूम हेला को देखता है और कहता है कि हेला तुम ये सब जानती थी ना पहले से। जिस पर हेला डूम से कहती है कि पूरा नहीं, मुझे शुरुआत याद थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम डेड के सोल्स को सैक्रिफाइस करना चाहते थे ताकि तुम लोगों के विल को अपने कंट्रोल में कर सको। जिस पर डूम हेला से कहता है कि मैंने ये खुद के लिए नहीं किया है। जिस पर हेला डूम से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और तुम गलत नहीं हो विक्टर, तुम्हारी दुनिया टूट चुकी है और दुश्मनों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम लड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ। लेकिन अगर तुम फिर कभी हेला के सोल के आसपास भी भटके तो मैं तुम्हारी हड्डियों का शक्कर बनाकर चाय में डाल के पी जाऊंगी। तुमने मेरी जान बचाई है तो अब मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ यहाँ से भाग जाने का, इससे पहले कि एस्गार्डवासी तुम्हें ढूंढ ले। ये कहते ही हेला वहां से चली जाती है। यहाँ जेन की सवारी आ चुकी थी। तभी ओडिन जेन से कहता है कि मैं अपने अंत तक पहुंच चुका हूँ और मैं अब तैयार हूँ। तभी वो हर्ष जेन से कहता है कि अब समय हो चुका है, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर जेन उस हॉर्स से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और मैं वही करूँगी। ये कहते ही जेन एक वेपन निकालती है जो सारी डेड को फिर से वैल्हला ले जाएगा। यहाँ थॉर और लोकी साथ में बैठे थे कि तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि थॉर के मन में ऐसे कई सारी बातें हैं जो वो लोकी से कहना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि ये लोकी अलग टाइम का है। तभी लोकी थॉर से पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक काम करूंगा। जिस पर थॉर लोकी से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने ही हेला को पाला है और मैं यही चाहता हूँ कि तुम ही इसे संभालो ताकि वो हमारे पिताजी और दादाजी से दूर रहे, और यही में उसकी भलाई है। ये कहते ही थॉर हेला को लोकी के पास सौंपता है और फिर से टाइम स्टोन के जरिए जाने लगता है। तभी लौसा थॉर से पूछती है कि क्या वे लोग ठीक रहेंगे। जिस पर थॉर लौसा से कहता है कि ये सदियां बहुत बड़ी है, कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी बुरे, हमें पास्ट को पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तभी टाइम स्टॉर्म से चलते हुए लौसा थॉर से कहती है कि मैंने इतिहास पढ़ा है कि कुछ चीजें जल्दी होने वाली है। जिस पर थॉर कहता है कि मुझे कुछ मत बताओ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे टाइम के थॉर ने तुमसे कुछ कहा होगा मुझे बताने के लिए, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। जिस पर लौसा थॉर से कहती है कि आप समझे नहीं, कुछ आ रहा है। जिस पर थॉर लौसा से कहता है कि आने दो, जो आ रहा है मैं उसे हैंडल कर लूंगा। ये कहते ही थॉर और लौसा अपने टाइम में चले जाते हैं। इधर सारे सोल्स फिर से वैलेंला आ चुके थे। तभी ओडिन जेन से कहता है कि तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था। जिस पर जेन ओडिन से कहती है कि मुझे याद है और मैं उसे कहूंगी। तभी ओडिन जेन से कहता है कि इन सबको मैं लीड करता हूँ, और तब ओडिन और बोर वैल्हला जाने लगते हैं। तभी जेन बोर और ओडिन को अलविदा कहती है। तभी ओडिन और बोर वैल्हला चले जाते हैं और कुछ इस तरह ओडिन की जर्नी खत्म हो जाती है। यहाँ थॉर फिर से अपने समय में आ चुका था और देखता है कि वैल्करिस नीडॉक से लड़ रहे थे। तभी थॉर अपनी थंडर नीडॉक पे मारता है और उना से पूछता है कि डूब कहाँ पर है। जिस पर उना थॉर से कहती है
कि हेला उसे मारना चाहती थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। तभी थॉर रूना से कहता है कि डूम के यहाँ एक किताब है जिसमें एस्गार्ड के कुछ ऐसे स्पेल्स है जो सब कुछ खत्म कर सकते हैं। ये कहते ही थॉर उस किताब को ढूंढने निकलता है। तभी थॉर जेन के पास आता है और पूछता है कि ओडिन कहाँ पर है, जिस पर जेन थॉर से कहती है कि वो वैल्हेला जा चुके हैं और उन्होंने तुम्हें एक बात कही है, और वो ये थी कि आखिरी बार जब ऑस्टन कंपनी ने सोते समय तारों को देखा जो तारों के परे है, और फिर उन पे खुद को अकेला पाया। ये कहते ही जेन थॉर से पूछती है कि इसका मतलब क्या है, जिस पर थॉर जेन से कहता है कि ये गेम हुआ करता था जो हम खेला करते थे। ओडिन हमेशा हमें ये कहानी सुनाते थे और हम ऑस्टन कंपनी के एडवेंचर से इतना खुश होते थे कि हम नहीं चाहते थे कि वो स्टोरी एंड हो जाए, इसलिए हम पिताजी से कहते थे कि ये स्टोरी ऐसी ही चलती रहे। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो स्टोरी किंग बन के नहीं बल्कि पिता बन के सुनाते थे, और अब समझ में आया कि इस कहानी का ऑस्टन कंपनी वो खुद थे जिसे घर नहीं मिल रहा था, और अब जाके उन्हें अपना घर मिल चुका है, तो उन्हें अब जाने दो और मैं भी चलता हूँ। ये कहते ही थॉर वहाँ से कहीं चला जाता है, और तब हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। और इसी के साथ यह सीरीज यही खत्म हो जाती है। ये सीरीज तो यही खत्म हुई, लेकिन अब इसके बाद एक नई थॉर की कहानी शुरू होगी जिसका नाम है इमॉर्टल थॉर। तो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ किसी और सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।